मतलब कोई अन्यथा न ले, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पया पान भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम। यानी जो लोग मूर्ख हैं, जिन्हें धर्म की दृष्टि नहीं है, उनको उपदेश देने से उनका क्रोध नहीं शांत होता। वो उसी प्रकार है जैसे सांप को दूध पिलाने से सिर्फ उसका विष बढ़ता है। ठीक है, अधर्म शब्द की उत्पत्ति अधर्म के अलावा सबके पास इन्होंने कहा, वैदिक काल के बाद महिलाओं को शिक्षा का धर्म का अधिकार नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं, सबसे फेमस शास्त्रार्थ है आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का। कौन था उसका चीफ जस्टिस? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। मैं चुनौती से कहता हूं, कोई एक अभी मैंने खुद कहा था अपनी बात में, मैंने खुद कहा कि स्कैंटी एग्जांपल्स मिलते हैं। अरे भाई, इसमें बकायदा मैंने बताया कि कुछ उदाहरण मिलते हैं। कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, झूठ नहीं बोलना। वाशे साहब सब शांति से बैठे, सब शांति से बैठे। आप एक बार सुन लीजिए सर। हाँ, सुधांशु जी सीनियर है हम लोगों से, प्रोफेसरी में भी आप हमसे सीनियर हैं सर। तो सुधांशु जी, मैं ये कह रहा हूं, आचार्य मंडन मिश्र, मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई एक धर्म बताइए, रिलीजन, धर्म तो खैर एक ही है, जहां पर कि धार्मिक ग्रंथ के ऊपर डिस्कशन का अधिकार। बाकी जगह केवल सुन लो, जो कह दिया गया उसमें किंतु परंतु नहीं करो। अगर किंतु परंतु किया तो नरक में जाओगे और एक कहता सर काट दिया जाएगा। हमारे यहां डिस्कशन का अधिकार है और वेदों में 20-22 विदुषी स्त्रियां हैं, गार्गी, अपाला, लोपुत्रा, वो छोड़िए, इन्होंने कहा। अब मैं कहता हूं, उसके बाद दो लोग डिस्कशन करें और जज बनने का अधिकार महिला को। चलिए वो कहते हैं, ये बताइए, पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर धर्म नहीं पढ़ी थी? रानी दुर्गावती धर्म नहीं पढ़ी थी? रानी अबक्का धर्म नहीं पढ़ी थी? रानी लक्ष्मीबाई धर्म नहीं पढ़ी थी? कहां बोलते हैं भाई? रानी थी सर, आप रानी थी सर, बोलने दीजिए। अब सुनिए पूरा बात बोलने दीजिए। और मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं। अगर आपसे पूछूं 1812 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? 1812 में भारत की साक्षरता दर ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिटेड रिकॉर्ड के हिसाब से, जो हाउस ऑफ कॉमन्स को रिपोर्ट सबमिटेड है, उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के विलियम एडम्स की रिपोर्ट और मद्रास प्रेसिडेंसी के टॉमस मनरो की रिपोर्ट के अनुसार 90% से अधिक साक्षरता है। भारत के हर गांव में एक स्कूल है। और इतना ही नहीं, छात्रों में ही नहीं, शिक्षकों में भी, जिसको आप सबसे निचली जाति का मानते थे, उनके भी शिक्षकों का उल्लेख है। और पूरी बात सुनिएगा, मैं पूरी बात कर लूं। और इस बात का उल्लेख महात्मा गांधी ने 1929 में लंदन में जाकर रॉयल सोसाइटी में दिए गए अपने भाषण में कहा था कि 100 साल पहले भारत की स्थिति क्या थी। और अगर उसके बाद भी इनको विश्वास ना हो, 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पूरी रिपोर्ट को सबमिट किया हुआ है। 1812 में भारत की साक्षरता दर, हर गांव में स्कूल था, जबकि गुरुकुल को स्कूल नहीं माना था। मैं फिर कह रहा हूं, गुरुकुल को स्कूल नहीं माना, सब में स्कूल था। तो भाई फिर कैसे हो गई साक्षरता?